पर चलने का पूरा प्रयास करता है। आज ये देखने को मिल गया, संयम और जो संगठन की विचारधारा थी वो आज प्रैक्टिकल के रूप में परिवर्तित हो गई है। आगे चल करके निश्चित हम जंग जीतेंगे, भुगतान हमारा होगा। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष और इस हाल में उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित साथियों, हम पीड़ित तो हैं, लेकिन पीड़ित होने के बाद भी अगर सम्मान कहीं मिलता है तो आपने अभी सुना है गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कि किस संगठन में आपको सम्मान मिलता है। आपने अभी गीत के माध्यम से सुना होगा। हमारे संगठन के ऐसे मुखिया हैं, चाहे वो पदाधिकारी क्यों ना हो या नीचे स्तर का क्यों ना व्यक्ति हो या कोई आज नया व्यक्ति जुड़ करके आया हो, उसको भी सीने से लगाने का काम करते हैं, उसकी पीड़ा कम करने का काम करते हैं। यह संगठन का उद्देश्य। आगे जो उद्देश्य है साथियों, जैसा कि संगठन के मुखिया ने बताया कि हमारा जंग जीतने का क्या प्रयास है, निश्चित रूप से जो रास्ता चुना गया है आगे चल करके हम आप लोग सफल होंगे, लेकिन संगठन के बताए रास्ते पर हम आपको चलना पड़ेगा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, एक बात निश्चित है, संघर्ष सभी लोग करते हैं और देश में देखा होगा तमाम संगठन चल भी रहे हैं, लेकिन वो संगठन चलाने के लिए चल रहे हैं, भुगतान कराने के लिए नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। और ये संगठन रात दिन भुगतान कैसे हो, किस तरह का कार्यक्रम किया जाए कि हमारे 42 करोड़ साथियों का भुगतान हो जाए, रात दिन इसमें चिंतन मंथन होता रहता है। आगे जो हमारे संगठन के मुखिया ने रास्ता चुना है, जो हमारा भुगतान कैसे होने जा रहा है, उसमें सरकार ने जो कानून बनाया है गारंटी वाला, हमारे जुड़े सभी कार्यकर्ता जानते हैं उस कानून के बारे में। वार्ड एक्ट 2009 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री विश्व में ख्याति प्राप्त करने वाले और इस देश को विश्व में नंबर 1 पर ले जाने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भुगतान का गारंटी वाला कानून दिया है, निश्चित रूप से हमारी आपकी पीड़ा सुनेंगे और प्रत्येक निवेशक का भुगतान उस एक्ट के तहत करेंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन हमको कौन सा रास्ता चलना है, जिस तरह संगठन का मार्गदर्शन मिले, अगर हमारा प्रत्येक व्यक्ति उस रास्ते को चुन लेगा तो बहुत कम समय में हमारा आप सबका भुगतान हो जाएगा और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वीरेंद्र सिंह आ जाओ, स्वागत है आपका, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ जिंदाबाद। हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, चौधरी बलबीर सिंह साहब आए सब। अरे तो एक बार तो आ जाते चौधरी साहब, यहाँ आ जाओ। मैं तो कहा सुन रहे हो, आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ। कहाँ है वीरेंद्र जी? वो तो धनकौर के हैं, गौतम बुद्ध नगर के लीड़ा की थोड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाकर भुगतान की गारंटी प्रदान की है। और उन्हीं के सम्मान में आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। तकनीकी रूप से साथियों, ये आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
सम्मान में आयोजित किया जा रहा है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए। लेकिन सच में वास्तविकता देखो तो साथियों, सरकार, प्रधानमंत्री जी, तमाम एजेंसी आपका परीक्षण कर लेना चाहती हैं कि क्या वास्तव में आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि आप उन ठगों के खूनी पंजों से अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकें, जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान के शासन पर कब्जा किया है, समाज पर कब्जा किया है और देश के 42 करोड़ लोगों का न केवल मेहनत का पैसा हड़पा है, बल्कि उनका खून तक निकलवा कर विदेशों में बिकवा दिया है। ऐसी ऐसी ठगी की घटनाएं देश में हुई हैं। ये गौतम बुद्ध नगर यही पास में है, ग्रेटर नोएडा साथियों। बहुत सारे हमारे फौजी साथी वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। सामने कमर सिंह साहब बैठे हुए हैं, केसी शर्मा साहब बैठे हुए हैं आर्मी से ही, जम्मू से, और कई साथी पीछे सेवा में लगे हुए हैं। ये भोगी हैं उस पीड़ा के कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेता महाठग संजय भाटी ने देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा लूटा। ये विनय भाई बैठे हुए हैं सामने, देखो डॉक्टर हैं। लोग मुझे कहते हैं कि कैसा वो पागल डॉक्टर मिला था आपका जयपुर वाला, समझ में नहीं आएगी कोई बात। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सरकारी वाले, लेकिन ये स्थिति हो गई है। मतलब फौजियों का न केवल पैसा लूटा साहब, बल्कि उनका खून तक निकलवा लिया राष्ट्रभक्ति के नाम पर। उस ठग ने कैंप लगवाकर कि भैया खून दे दो, जो वो सीमा पर शहीद होते हैं या घायल हो जाते हैं सैनिक, उनको ये खून जाएगा तुम्हारा। 61,100 यूनिट खून निकलवा कर सैनिकों के नाम पर उस महान ठग ने यही गौतम बुद्ध नगर में विदेशों में भिजवा दिया उस खून को। तो ऐसे ऐसे खतरनाक ठग हिंदुस्तान में भरे हुए हैं और उन ठगों को खत्म करने के लिए एक अजीब शख्सियत की जरूरत है, अजीब साहस की जरूरत है और संयम की जरूरत तो है ही। चूंकि जो संयमित नहीं हो सकते वो साहसी नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं थोड़ा सा वैसे गांव का हूं, ब्रजभाषा का मेरा अपना अनुभव रहा है साहब। गांव में पागल कुत्ते बहुत आ जाते थे पहले, तो जब पागल कुत्ते को पीछे दौड़ते दौड़ते, आइए प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार कैन साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। चूंकि प्रोफेसर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ हमारे अनुज भी हैं, तो इसलिए ध्यान नहीं गया होगा मेरा, क्षमा करेंगे। प्रोफेसर साहब आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मैं बता रहा था कि एक पागल कुत्ता अगर कहीं आ जाए और उसको अगर आपको मारना है तो दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते आप उसे नहीं मार सकते। 50 लाठी मार लोगे तो भी वो गिरेगा नहीं। लेकिन लोग समझते हैं पागल है इसलिए नहीं गिर रहा। वो पागल वागल कुछ नहीं होता। सच्चाई ये होती है कि ज्यादातर लोग दौड़ के उसे मारना चाहते हैं हाँफते हाँफते। तो हाँफते हुए आदमी की लाठी में भी ताकत नहीं होती। कोई व्यक्ति जब श्वास रोककर उस कुत्ते पर श्वास पर प्रहार कर देता है तो वो मर जाता है। ये टेक्निकली और डॉक्टरिकली मेडिकली बात बता रहा हूं मैं आपको सबको, और प्रैक्टिकली भी है मेरा। तो आपको जब एक जानवर को, पशु को, कुत्ते को मारने के लिए श्वास रोकनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे ठग जिनमें ऐसे ऐसे ठगे साहब, कई तो इंटरनेशनल लेवल के हैं, सुब्रत राय जैसे, वो गुर्दा चोर डॉक्टर पीपीएस सेठी, वो केबीसीएल वाला कौन सा राणा है, जयकिशन राणा, संजय भाटी, और जी वो कांग्रेस का जो नेता है, क्या नाम है उसका, प्रीतम सिंह डीसीए वाला, एक वो अल्केमिस्ट वाला, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मिनिस्टर है केडी सिंह। तो जो लोग सरकारों में मिनिस्टर हो साहब, विधायक हो, समाज में जिनका रुतबा हो, ऐसे लोगों को मारने के लिए आपको भी संयम की जरूरत पड़ेगी, श्वास रोकने की जरूरत पड़ेगी साथियों। हाँफते हाँफते नहीं मार सकते हो। और आज आपने अगर श्वास रोक ली तो अभी तो प्रोफेसर कैन साहब आपके मध्य में आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आपके इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करके माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे होंगे, पहुंचाएंगे। तो आप सब कुछ, मेरा कहने का आशय ये है कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है आपका भुगतान। जितना जल्दी आप हकीकत से रूबरू हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे,
उतनी जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और जो हमारे एजेंट साथी हैं उनको सम्मान मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी। आज का कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, मेरी दृष्टि में भी जबरदस्त है। मैं थोड़ा सा दुखी इसलिए हूं साथियों, हमें भी कई बार ये मन में लगता था कि यार जंतर मंतर भर गया तो 20,000 लोग आ गए होंगे हमारे, लेकिन इसमें तो तमाम सीटें गिनी हुई हैं जहां आप बैठे हुए हैं सभागार में। इसमें 2700 सीटें हैं टोटल, 500 और ये लगवा दी हैं, कुछ और मान लो 150 बाहर घूम रहे होंगे, तो आपकी संख्या पूरी तरह 5,000 भी नहीं है। तो इससे हमें अपनी ताकत का, शक्ति का आकलन कर लेना चाहिए कि हम कितने कमजोर हैं आज भी। आवाज गुजर रही है सर, थोड़ी देर पहले बता दी तो पहले आती, अब आ रही है, अब आ रही है, इससे आती है। पास आके बता दो वहां से, मैडम पास आके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है।